Hello students, welcome. Today we will discuss sleeping waking of super senses. This is the last video of this chapter super senses. तो आज हम डिस्कशन करेंगे स्लीपिंग वेकिंग यानी सोना और जागना, इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. Some animals go into a long deep sleep in certain seasons. Then they are not seen for many months. कुछ एनिमल्स है जो बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं कुछ सीजन में, कुछ सीजन में चले जाते हैं. देन दे आर नॉट सीन फॉर मेनी मंथ्स, और उसके बाद वो बहुत महीने के लिए, बहुत मास के लिए नहीं दिखाई देते हैं. Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? आपने नोटिस किया है क्या, ठंडे टाइम में, ठंडे सीजन के टाइम में आप घर में कोई भी एक लिजार्ड यानी छिपकली नहीं देखते हैं. आपने नोटिस किया है कभी? यस. वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? और आपको लगता है कहाँ वो गए हो गए, तो आपको ये बोलना है. तो वो कहाँ जाते हैं पता है बच्चों आपको? वो होता है विंटर सीजन में, वो हिबरनेशन यानी वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं और वो गहरी नींद में चले जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं. नेक्स्ट, स्लॉथ. स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा अभी. स्लॉथ, इट लुक्स लाइक ए बियर बट इट इज़ नॉट. आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्लॉथ का एक पिक्चर. ये बियर की तरह दिखता है लेकिन इट इज़ नॉट ए बियर, बट ये बियर नहीं है. इट इज़ ए स्लॉथ, ये एक स्लॉथ है. इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स ए डे स्लीपिंग. ये मैक्सिमम ऑलमोस्ट 17 आवर्स, 17 घंटा ये सोता है एक दिन में. 24 घंटा से 24 आवर्स से 17 आवर्स ये सोता है वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच. और वो कैसे आपको पता है सोता है? वो माने हैंग करके यानी झूल करके ही सो जाते हैं. तो आप लोगों के लिए ये काम है, आप नेट में देखेंगे स्लॉथ का और पिक्चर देखेंगे, स्लॉथ के हैंगिंग पिक्चर देखेंगे, कैसे हैंग करके वो सोता है, हैंगिंग पिक्चर आप देखेंगे. ये आपके लिए काम है, नेट में आप देखेंगे स्लॉथ का पिक्चर और उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे. The sloth eats the leaves of same tree on which it lives. तो ये क्या करता है, ये पत्ता खाता है, लिव्स खाता है. जिस ट्री में ये रहता है उसी ट्री का पत्ता खाता है, लिव्स खाता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. और उसको हार्डली और कुछ चाहिए होगा, वो सिर्फ पत्ते से ही अपना काम चला लेता है. वो पत्ता ही सिर्फ खाता है और बाकी कुछ नहीं खाता है. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. और जब ये एक ट्री का बहुत सारा पत्ता खा लेता है तो उसके बाद क्या करता है, वो नेक्स्ट ट्री को जाता है जब वो ट्री का सभी लीव्स खत्म हो जाता है. स्लॉथ्स लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स. ये 40 साल के लिए जिंदा रहता है, 40 साल के लिए इसका लाइफ स्पान है, 40 साल. एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज. और उसी समय में ये सिर्फ 8 ट्रीज़ को मूव करता है. 8 ट्रीज़ में इसका जीवन पूरा हो जाता है, यानी 8 ट्रीज़ का जो पत्ता है उसी को खा लेता है, तो उसी में उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, 40 साल हो जाता है. वंस ए वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इट सेल्फ. और हफ्ते में एक बार आता है नीचे टू रिलीव. तो अपने को रिलीव करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंग करता है ना, तो हफ्ते में एक बार नीचे आता है, वंस ए वीक आता है. ठीक है बच्चों, तो आपका काम है स्लॉथ का हैंगिंग पिक्चर आप इंटरनेट से देखेंगे, डिफरेंट पिक्चर्स देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा और कुछ डाटा, इंटरेस्टिंग चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैथ क्लास 4 में जैसे हमने पढ़ा था चपाती चाट, तो उसी तरह बना है. एक सर्कल बना है. तो ये सर्कल में क्या है, ये 24 आवर को पूरा सर्कल रिप्रेजेंट करता है. ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, इसमें आपको स्लीपिंग आवर और कितना टाइम सोता है, कितना टाइम जगता है, इसी को ये दिखाया है, रिप्रेजेंट किया है ये इसको यूज़ करके, सर्कल को यूज़ करके, जिसमें कुछ पोर्शन डार्कन है, यानी इसको थोड़ा देख सकते हो, ये डार्कन है, ये पोर्शन डार्कन है और ये पोर्शन सफ़ेद है.
ये जो शेडेड पोर्शन या डार्कन पोर्शन है, शेडेड पोर्शन, ये दिखाता है किसको, स्लीपिंग टाइम, यानी इसका सोने का समय एनिमल्स का। किसका है, पढ़ लेते हैं। इफ़ you were to show a sloth's daily routine, sleeping and waking in a 24-hour clock, this is what the clock would look like। अगर आप स्लॉथ का स्लीपिंग आवर और वेकिंग आवर को आप अगर दिखाना चाहते हैं तो ये क्लॉक इस तरह दिखाई देगा आपको। तो ये है, ये क्लॉक एक है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट करता है स्लॉथ का स्लीपिंग और वर्किंग टाइम को। ठीक है बच्चों, तो ये 24 आवर्स टोटल होता है एक दिन में। तो इसका हाफ कितना होगा, यानी ये हाफ हो जाएगा 12 आवर्स, ये हाफ, लेफ्ट हाफ 12 और राइट हाफ 12। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 12। अच्छा, इसका 1/4 कर लेंगे, 1/4 हो गया, ये देखो बच्चों 4 हिस्सा हो गया, तो 1/4 कितना होगा, एक पोर्शन कितना होगा, 6 आवर्स होगा। ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6, टोटल हो गया 24। ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, आपको क्लियरली दिखाई देगा। अभी मैं इरेज कर लेता हूँ इसको। तो अभी देखो, अभी ये कितना हिस्सा में डिवाइड किया है, यानी 1/4 आपको पता चल गया, 1/4 कितना होता है, 6 आवर होता है। तो इसको फिर 3 हिस्सा किया गया, यानी ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 2 2 2, कितना हो गया, 6 आवर। तो ऐसे आप सब ऐड करेंगे तो देखेंगे आपको 24 आवर मिलेगा, अगर सभी स्पोक ऐड करेंगे, सभी पोर्शन को ऐड करेंगे। देख लेते कितना पोर्शन है। देखो ये एक पोर्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, यानी 12 इंटू 2 आवर इक्वल टू 24। तो एक पोर्शन कितना होता है, छोटा पोर्शन 2 आवर होता है, ये छोटा पोर्शन कितना होता है, 2 आवर। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है, देखो बच्चों क्या लिखा है, टाइम फॉर हुइच स्लॉथ इज अवेक, टाइम फॉर हुइच स्लॉथ इज अवेक, स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ और स्लीपिंग टाइम स्लॉथ के लिए। तो बच्चों यहाँ पे स्लीपिंग टाइम हमने पढ़ा था 17 आवर्स पढ़ा था ना, तो ये 17 आवर्स और अप्रोक्सीमेटली उसको 18 आवर लिया है। तो 18 आवर लिया है, इसका मतलब कितना होगा, ये हो जाएगा हाफ 12 हो जाएगा, और ये क्वार्टर देखो ये हो जाएगा 6, तो 18 आवर हो गया। ठीक है बच्चों, तो वही लिखा है, तो ये दिखाया है स्लॉथ 18 आवर सोता है और ये जो 6 आवर्स है ये जगता है। यहाँ पे लिखा है बच्चों 17 आवर, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली इसको 18 आवर लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप और एनिमल्स को भी दिखा सकते हैं, उसका स्लीपिंग आवर और आविक, यानी कितना समय सोता है कितना समय जगता है। दोबारा मैं क्लियर कर लेता हूँ, 18 आवर स्लीपिंग को शेडेड पोर्शन किया, देख सकते हो ये सब शेडेड है, यानी थोड़ा डार्क कलर का दिख रहा है ना, तो ये है कितना 18 आवर हो गया। बाकी 6 आवर अवेक यानी जगता है, जिसको वाइट पोर्शन में दिखाया। ठीक है, चलो वैसा ही देखेंगे नेक्स्ट में। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर ए हाउस लिजर्ड इन विंटर्स, आप कैसे हाउस लिजर्ड को दिखाएंगे, हाउस लिजर्ड कितना टाइम सोता है और जगता है उसको कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हाउस, अच्छा विंटर में, कब, विंटर में, विंटर में क्या होता है बच्चों, विंटर में ये पूरा टाइम सो जाता है। तो आप सोचिए ये कितना पोर्शन होगा इसका, शेडेड, पूरा टाइम हो जाएगा शेडेड, क्योंकि ये सो जाता है विंटर में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, given here is the sleeping time of some animals, below each picture write for how many hours a day that animal sleeps। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना टाइम ये सोता है। आपको जो शेडेड पोर्शन है ये उसका सोने का टाइम है। तो छोटा पोर्शन कितना होता है, 2 आवर मैंने बोला था, क्योंकि ये टोटल 12 पोर्शन है इसी तरह का छोटा, और एक हिस्सा होता है 2 आवर्स, टोटल हिस्सा हो जाएगा 24 आवर्स। एक दिन हमारा 24 आवर होता है, टोटल हिस्सा 24 आवर्स,
और ये छोटे छोटे 12 हिस्सा है, तो एक छोटा हिस्सा में पड़ेगा कितना, 2 आवर्स। तो ये काऊ का कितना हुआ है, देखो 2% हुआ है, यानी 4 आवर। तो ये 4 आवर सोता है। इमेजिन करो, एक काऊ 4 घंटा सोता है, बाकी कितना घंटा, 20 आवर्स जगता है। ये एक पाइथन स्नेक है, पाइथन स्नेक का कितना देखो, कितना हुआ है, 3/4 हो गया है, 3/4 हो गया है ना। तो यानी आप देख सकते हो ये कितना, 9, छोटा 9% है, तो ये है 18 आवर। ये एक ही छोटा पोर्शन है, ओनली 2 आवर। जिराफ, जिराफ ओनली 2 आवर्स होता है। कैट, कैट सभी के घर में है, देख सकते हो। तो कैट कितना है, आधा पोर्शन, यानी 12 आवर्स सोता है, 12 आवर जगता है। कहाँ गया, 12 आवर सोता है, 12 आवर जगता है। हमने यहाँ पे सिर्फ कितना समय सोता है उसी को दिखाया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस। आप जब डिफरेंट एनिमल्स देखते हो तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन आता है क्या, तो आप वो क्वेश्चन सिलेक्ट सकते हैं, ठीक है। और उसका आंसर भी ढूंढने के लिए आप नेट में कोशिश कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या आपको मिल रहा है। नेक्स्ट पेज देखते हैं बच्चों। ये एक टाइगर के बारे में कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। ए टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस ह्यूमंस। तो एक टाइगर जो है वो कितना अच्छा देख सकता है रात में हम लोगों से, 6 टाइम, हम लोगों से वो 6 गुना बेहतर देख सकता है रात में, ठीक है बच्चों। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustlings of leaves and the sound of an animal moving in the grass. इसका hearing, इसका कान इतना सेंसिटिव है कि ये सुन सकता है, और डिफरेंस यानी वो डिफरेंस को भी पहचान सकता है। जैसे पत्ते का आवाज़ होता है, रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्ता का साउंड क्या है, और अगर एक एनिमल जाता है, मूव करता है, भागता है, तो उसमें से जो आवाज़ आता है वो ये दोनों को समझ सकता है कि कौन सा वाला क्या है। इतना इसका कान सेंसिटिव है। The ears of the tiger can move in different direction and this helps to catch the sounds from all around. और इसका कान जो है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसीलिए वो हर दिशा से साउंड को पकड़ सकता है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया। हर टाइगर का अपना एरिया होता है, विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स, जो कवर करता है कुछ किलोमीटर्स को कवर करता है अपना। एक टाइगर का, हर टाइगर का अपना एरिया होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। और टाइगर अपना एरिया को मार्क करते हैं अपना यूरिन से, ये अपना यूरिन से पता लगा लेते हैं अपना एरिया कौन सा है। ये टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूरिन। और अगर कोई टाइगर घुस गया है एक टाइगर के एरिया में, तो वो टाइगर पता लगा लेते हैं कि मेरे एरिया में कोई टाइगर, दूसरा टाइगर घुस गया है। किससे पता लगा लेता है, उसका यूरिन से, इसका यूरिन का स्मेल से वो पता लगा लेता है कि ये और एक टाइगर घुस गया है। ए टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। उसी तरह एक टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में नहीं घुसता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स। ये बहुत तरह का साउंड करते हैं भिन्न भिन्न पर्पज के लिए, फॉर डिफरेंट पर्पजेस, लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू ए टाइग्रेस। तो जब ये माने एंग्री होता है तो उसके लिए एक प्रकार साउंड होता है, और अगर एक टाइग्रेस के लिए बुलाता है तो उसके लिए एक अलग साउंड होता है। तो टाइग्रेस मतलब फीमेल टाइगर, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल। और ये रोर कर सकता है और स्नार्ल। रोर और स्नाल में अंतर है। रोर क्या होता है, बहुत ज़ोर से गर्जन करना पूरा। स्नाल क्या है, जैसे चिड़चिड़ा होता है टाइगर, छोटा छोटा चिड़चिड़ा जब होता है तो इतना ज़ोर से साउंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं स्नार्ल। तो आप टाइगर का स्नार्ल और रोर यूट्यूब में देखेंगे, ठीक है बच्चों, ये आपके लिए काम है। इट्स रोर कैन बी हियर्ड अप टू
3 kilometers away, इसका रोर जो है 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। द टाइगर्स व्हिस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस मूवमेंट्स और वाइब्रेशन इन एयर। तो ये है, देखो बच्चों, ये जो वाइट 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 का जो है ना हेयर जैसा, ये होता है उसका क्या, व्हिस्कर्स टाइगर का। ठीक है बच्चों, तो ये भी उसको हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है ना, ये सेंसिटिव होता है, ये मूवमेंट्स और वाइब्रेशन इन एयर। हवा में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है और वाइब्रेशन हो रहा है, यानी कोई बात करेगा या हवा चल रहा है, तो उसका वाइब्रेशन से ये पता लगा लेता है कि कुछ हुआ है अलग, कोई बात कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये पता लगा लेता है। व्हिस्कर्स इसका इसमें हेल्प करता है, बहुत सेंसिटिव है ये। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। ये इसको रात में भी हेल्प करते हैं अपने शिकार को ढूंढने के लिए। कौन हेल्प करते हैं? व्हिस्कर। व्हिस्कर उसको हेल्प करते हैं। टाइगर का व्हिस्कर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज बच्चों। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। तो ये सबसे टाइगर है जो एनिमल सबसे ज़्यादा अलर्ट रहता है, सतर्क रहता है, और ये अभी डेंजर में है। उसको क्या विपद है? व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू द टाइगर्स इन द जंगल। आपको क्या लगता है कौन सा थ्रेट है, कौन सा डेंजर है टाइगर को जंगल में? आप लिखेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि हंटिंग ऑफ टाइगर्स, टाइगर को मारते हैं। क्यों? हंटिंग ऑफ टाइगर्स टू कलेक्ट स्किन्स, टू कलेक्ट स्किन्स ऑफ इट्स बॉडी। उसका बॉडी के जो स्किन है उसको कलेक्ट करने के लिए उसको हंट करते हैं कुछ हंटर्स। एंड और क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ जंगल, जंगल को डिस्ट्रक्ट करके देयर क्या होता है, देयर पीपुल लिव, पीपुल वहाँ पे बसवास करते हैं, जंगल को नष्ट करके, या वहाँ पे कारखाना यानी मिल्स करते हैं। तो ये होता है, दो कारण मैंने बताया, आप लोग को ढूंढना है और इसका आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, समझना है, किसी से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स, मनुष्य टाइगर के लिए, टाइगर के लिए नहीं, सभी एनिमल्स के लिए पूछा है, एनिमल्स के लिए थ्रेट हो सकते हैं क्या? हाउ, और कैसे हो सकता है? यस, ह्यूमन बींग्स भी उनके लिए थ्रेट है, और मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स ही थ्रेट है सभी एनिमल्स के लिए। तो कैसे, और वो कैसे, वही मैंने दो कारण आपको वजह से बताया था, तो वही दो कारण भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। हंटिंग करना, शिकार करना, और जंगल को नष्ट करके वहाँ पे जनबसति स्थापना करना, यानी लोग रहना, या कल का रखना, मिल्स, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज, ये सब इस्टेब्लिशमेंट करना जंगल में, जंगल को नष्ट करके। तो यही कारण है। इसी तरह और भी कारण है, आप लोगों के लिए काम है, आप इसको लिखेंगे। मैंने दो तीन आपको बताया। डू यू नो दैट टुडे मेनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। आपको पता है क्या अभी भी बहुत एनिमल्स को शिकार करवाया जा रहा है, और उनका जो डिफरेंट पार्ट्स होता है, उनका शरीर का भिन्न भिन्न अंश, उसको सेल किया जाता है, उसको बिका जाता है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स। एलिफेंट्स को किल करते हैं, मारते हैं उनका टस्क के लिए। टस्क क्या होता है आपको पता है? एलिफेंट का जो एलोंगेटेड टीथ होता है, बड़ा बड़ा टीथ, उसको टस्क बोलते हैं। उसको पाने के लिए एलिफेंट को मारते हैं। राइनासोर को मारते हैं। राइनासोर को क्यों मारते हैं? राइनासोर को मारते हैं उनका हॉर्न के लिए। टाइगर्स को मारते हैं। क्रोकोडाइल्स एंड स्नैक्स फॉर देयर स्किन। टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नैक को मारते हैं उनका स्किन के लिए, उनका स्किन के लिए। मॉस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक ए लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मॉस्क। मॉस्क डियर आप नेट में देखेंगे, मॉस्क डियर, ये आपके लिए काम है। मॉस्क डियर को मारते हैं क्योंकि उसके शरीर से मॉस्क मिलता है, वो मॉस्क से सेंट प्रस्तुत होता है, इसीलिए उसको मारते हैं। थोड़ा सा सेंट मिलता है, इसीलिए मस्क डियर को मारते हैं। आप नेट में देखेंगे मस्क डियर का इमेजेस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ये आपके लिए काम है। पीपुल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स और एंड पोचर्स। जो एनिमल्स को मारते हैं वो लोग को क्या बोला जाता है? हंटर्स और पोचर्स बोला जाता है उन लोगों को। ठीक है, जो अच्छा नहीं है।
द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। टाइगर्स और अदर एनिमल जो है हमारे कंट्री में, इनका संख्या घट रहा है। देर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। और एक डेंजर ये है कि उन लोगों से एनिमल्स है जो, उन लोगों का संख्या इतना ज़्यादा घट रहा है कि वो ना दिखे, ऐसा परिस्थिति भी हो सकता है। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। तो एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, सरकार ने क्या किया है, कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब उस फॉरेस्ट में कोई नहीं घुस सकता है। सम ऑफ देम आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। उसमें से कुछ एग्जाम्पल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में घाना है। तो ये these are some examples of protected areas. In these areas nobody can hunt animals or destroy the jungle. तो इस जगह में कोई भी शिकार नहीं कर सकता है और जंगल को नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो और कहाँ कहाँ नेशनल पार्क्स है इंडिया में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का लेसन है बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ें आपको जानना है, नया चीज़ें और नया चीज़ें कलेक्ट करना है। तो आपके लिए काम है, आप देखेंगे नेशनल पार्क्स और कहाँ कहाँ है इंडिया में। नेट पे आपको सभी चीज़ें मिल सकता है और आप देखेंगे ज़रूर और उसको कॉपी में अपना लिखेंगे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट ए रिपोर्ट। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है और एक रिपोर्ट लिखना है। व्हाट वी हैव लर्नड, आज क्या क्या हमने डिस्कशन किया है। Have you noticed that sometimes singers put their hand on their ear when they sing? अच्छा, ये क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा कि सिंगर जब गाना गाते हैं कभी कभी वो अपना हाथ जो है वो कान के पीछे ऐसे रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? वाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस? आपको क्यों लगता है वो करते हैं? यस, आपने एक एक्सपेरिमेंट में किया था कि अगर कान के पीछे अपना हाथ रखते हैं तो क्या होता है, हमको ज़्यादा अच्छे से सुनाई देता है। तो इसीलिए सिंगर लोग अपना वॉइस सुनने के लिए दे पुट देयर हैंड बिफोर देयर बिहाइंड देयर ईयर। ठीक है बच्चों, द सिंगर्स पुट देयर हैंड बिहाइंड देयर ईयर टू to listen them very clearly, to listen their voice very clearly. Give examples of animals that may have a very strong sense of sight, hearing or smell. आपके लिए और एक क्वेश्चन है, ये सब आपको लिखना है कॉपी में कि एक एनिमल्स का या कुछ एनिमल्स का एग्जाम्पल दो जिसका बहुत अच्छा साइट है, वो देख सकता है अच्छे से, सुन सकता है अच्छे से और स्मेल कर सकता है अच्छे से। आपके लिए क्वेश्चन है। लास्ट पेज, इसमें कुछ एक्टिविटी है बच्चों। आप एक पेपर डॉग बना सकते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स दिया गया है, तो आप इसको पढ़ करके एक पेपर डॉग भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था आज का। उम्मीद कर रहा हूँ सभी अच्छे से वीडियो को देखेंगे और सभी अपना जो भी मैंने बताया वो इंटरनेट पे सर्च करेंगे और अपना होमवर्क करके ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू बच्चों।